दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था, मिट्टी का नहीं, अब पक्के ईंटों का। लेकिन इसके आगे आंगन में आज भी पुराने समय की खुशबू आती है। इस घर की रानी थी शांता देवी। उम्र 60 साल पार कर चुकी थी, मगर स्वाद के मामले में आज भी जवान थी। पूरा गांव उन्हें प्यार से कहता, 3 टाइम खाना खाने वाली सास। शांता देवी को खाना खाना इतना पसंद था कि सुबह उठते ही रसोई में उसकी आवाज़ आती, बड़ी बहू गर्मा गर्म पोहा बना क्या। और फिर नाश्ते में चाय, मठरी, पकौड़ी और नारंगी जूस के साथ दिन की शुरुआत होती। उनकी बड़ी बहू पुष्पा हर रोज कुछ नया बनाने की कोशिश करती ताकि सासू माँ की सुबह मुस्कान से भरी रहे। फिर आते थे दोपहर के लंच के घंटे, जब मझली बहू सीमा की ड्यूटी होती तो दाल चावल, बैगन का भरता, आलू टमाटर की सब्जी, पापड़ का अचार और मीठे में कभी खीर तो कभी रसमलाई। शांता देवी खाने के बाद बोला करती, भोजन में आत्मा बसती है और मेरी आत्मा अभी तृप्त हुई है। रात की बारी थी छोटी बहू आरती की। आरती को आधुनिक खाना बनाना आता था, नूडल्स, मंचूरियन, पास्ता, लेकिन देसी स्टाइल में। शांता देवी कहती, बिल्कुल होटल का स्वाद है, लेकिन अपने घर की महक भी है। इन तीनों बहुओं ने शांता देवी की जिंदगी में स्वाद ही स्वाद अपना भी घोल दिया था। सास अकेली थी, मगर 3 बहुओं के हाथों की बनी 3 टाइम की थाली ने उसे रानी बना दिया था। एक दिन गांव की पिंकी चाची आई और ताना मारने लगी, शांता, तीनों टाइम ऐसे खाती हो जैसे कोई शादी में बैठे हो। शांता देवी ने मुस्कुराई और बोली, भोजन सिर्फ पेट के लिए नहीं होता और रिश्तों को जोड़ने का जरिया भी होता है। मेरी बहुएं जब प्यार से बनाकर मुझे खिलाती है तो हर निवाला मुझे जिंदगी की मिठास देता है। धीरे धीरे शांता देवी का घर का स्वाद हवेली के नाम से मशहूर हो गया। गांव के बच्चे कहते, हमारी दादी तो शांता दादी जैसी होनी चाहिए, जो खानों को इज्जत देती है और बहुओं के लिए। आज भी जब सूरज उगता है तो बड़ी बहू रसोई में घुसती है, दिन चढ़ता है तो मझली बहू किचन संभालती है और रात होती है तो छोटी बहू की नई रेसिपी ट्राई करती है। शांता देवी तीनों टाइम खाने के साथ बैठती है, कभी मुस्कुराती है तो कभी तारीफ करती है, लेकिन हर बार कहती है, खाना तो बहाना है, असली बात तो साथ निभाना है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।